विद्वानों, सीता जी के पिता शीरध्वज ने अपने छोटे भाई कुशध्वज को सांकाश्या नगरी से बुलाया। सांकाश्या नगरी का पहले राजा सुधन्वा था, जो सीता जी के लिए जनकपुर पर आक्रमण कर दिया। राजा जनक शीरध्वज और कुशध्वज ने मिलकर उसको मार डाला। फिर कुशध्वज को सांकाश्या नगरी के राजा बना दिया। तो दूतों को भेजा, तब 5 दूत गए 5 दिन में और 10 दिन में आए, जबकि इसका 2.5 गुना झेलम जिला पाकिस्तान भरत का ननिहाल है। दूत 5 दिन में गए, 2.5 गुना रास्ता है, और 7 ही दिन में भरत चले आए। इनको 15 दिन लगा। भाई खुशी का था, आसानी से दिन दिन घुड़सवार चले, और राजा भी रथ बल पैदल सेना के साथ आए 10 दिन में। ये 15 दिन लगा था। जब देवता लोग कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी को अपना भाग लेकर चले गए, उसी दिन दूतों को भेजा था। और कुशध्वज गहन कृष्ण अष्टमी को आए थे मघा नक्षत्र में, और उसके तीसरे दिन विवाह हुआ था। थोड़ा सा मैं आपको रास्ता भी दे देता हूँ। ये दुर्लभ चीज़ें हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। रास्ता थोड़ा बता देता हूँ, इसके बाद जो है हम डिटेल में रास्ता बताएंगे। शीरध्वज ने कुशध्वज के पास कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी को देवता जब भाग लेकर चले गए तब भेजा था। 5 दूर घोड़े से गए थे। जनकपुर से वीरगंज, रक्सौल, नरकटियागंज, रक्सौल भारत आ गए, नरकटियागंज, बगहा, नौतनवा, तुलसीपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लहरपुर, सीतापुर, फतेहगढ़ जो है फर्रुखाबाद का कार्यालय है, इसको फतेहगढ़ जिला भी बोलते हैं। अब इससे थोड़ा दक्षिण पश्चिम कोण में सांकाश्या नगरी है, जो इक्षुमती नदी के किनारे, वहाँ 2 नदियाँ हैं। ये तो काली नदी है, इसको इक्षुमती मानिए, आई एक ईखन नदी है। ईखन इक्षुमती का ही अभ्रंश ईखन नदी है। दोनों नदियों का आप देखिए। तो ये मैंने दे दिया। अब आपको वाल्मीकि प्रमाण में दे रहा हूँ। ततः प्रभाते जनकः कृतकर्मा महर्षिभिः उवाच वाक्यं वाक्यज्ञः सतानंदम पुरोहितम। तदनंतर जब सवेरा हुआ और राजा जनक महर्षियों के सहयोग से अपना एक कार्य संपन्न कर चुके, यानी देवता आए भाग लिए चले गए, तब वह वाक्य मर्मज्ञ नरेश अपने पुरोहित सतानंद जी से इस प्रकार बोली। भ्राता मम महातेजा वीरवान अतिधार्मिकः कुशध्वज इति ख्याता पुरी मध्य वसत्स्वाम वार्या फलक पर्यंताम पिबन्निक्षुमतीं नदीं साकाश्याम पुण्यसंकाशाम विमानम यु पुष्पकम। ब्रह्मन, मेरे महातेजस्वी पराक्रमी भाई कुशध्वज जो अत्यंत धर्मात्मा हैं, इस समय इक्षुमती नदी का जल पीते हुए उसके किनारे बसी हुई कल्याणमयी सांकाश्या नगरी में निवास करते हैं। उसके चारों ओर से प्रकोटों की रक्षा के लिए शत्रुओं के निवारण में समर्थ बड़े बड़े यंत्र लगाए गए हैं। वह पूरी पुष्पक विमान के समान विस्तृत तथा पुण्य से उपलब्ध होने वाले स्वर्ग के सदृश सुंदर है। तमहम दृष्टिमिच्छामि यज्ञगोप्ता समे मतः प्रीतिम सो महातेजा इमाम भोक्ता मयाशः। वहाँ रहने वाले अपने भाई को इस शुभ अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित देखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी दृष्टि में वह मेरे इस यज्ञ के संरक्षक हैं। महातेजस्वी कुशध्वज भी मेरे साथ श्री सीताराम के विवाह संबंधी इस मंगल समारोह का सुख उठावेंगे। बहुत हर प्रतिवर्ष यज्ञ करते थे, तो यज्ञ में नहीं बुलाया था, जबकि बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। लेकिन जब ये यज्ञ सीता और राम का विवाह हुआ दशरथ के साथ, तब अपने भाई को बुलाया। ये मुक्ते वचने सतानंदस्य सन्निधौ आगता केजदग्रा जनकहतान समाधिसत। राजा के इस पर कहने पर सतानंद के समीप कुछ धीर स्वभाव के पुरुष आए और राजा जनक ने उन्हें पूर्वोक्त आदेश सुनाया। सहसना तु नरेंद्र से प्रयु शीघ्र वाजवी समाने तुम नरव्याघ्रम विढ़मिंद्राज्ञा यथा। राजा की आज्ञा से श्रेष्ठ दूत तेज चलने वाले घोड़ों पर सवार हो पुरुष सिंह कुशध्वज को लाने के लिए चल दिए, मानो इंद्र की आज्ञा से उनके दूत भगवान विष्णु को बुलाने जा रहे हैं। सांकाश्याम ते समागम्य
ददृश्च कुशध्वजं न वेदेत यथावृत्तम जनकस्य चिंतितम। सांकाशा में पहुंचकर उन्होंने कुशध्वज से भेंट की और मिथिला का यथार्थ समाचार एवं जनक का अभिप्राय भी निवेदन किया। तद्वृत्तम नृत्य श्रुत्वा दूत श्रेष्ठ महाजवै आज्ञा तु नरेंद्र से आजगाम कुशध्वज। उन महावेगशाली शिवदूतों के मुख से मिथिला का सारा वृत्तांत सुनकर राजा कुशध्वज महाराज जनक की आज्ञा के अनुसार मिथिलापुरी में दल बल और दोनों पुत्रों के सहित मानवीय सुत के को भी साथ लाए। सदृश महात्मानं जनकम धर्म वत्सलम स्वविवाद्य स्थानंदम जनकम चाधिधार्मिकम राजारहम परमं दिव्यम आसनम सौधिरोहत। वहाँ उन्होंने धर्म वत्सल महात्मा जनक का दर्शन किया। फिर सतानंदी था अत्यंत धार्मिक जनक को प्रणाम करके वह राजा के योग्य परम दिव्य आसन पर विराजमान हुए। विष्टौ भौतौ तु भ्रातरौ अमित तुति प्रेषयामास्तुर्वीरो मंत्रशेषम सुदामनम गच मंत्री पदे शीघ्रम इच्छाकु कुमति मित प्रभम आत्मजयी सह दुर्दर्शम मानेश समंत्रिगणम। सिंहासन बैठे हुए उन दोनों अमित तेजस्वी वीर बंधुओं ने मंत्रवर सुदामान को भेजा और कहा, मंत्रवर आप शीघ्र ही अमित तेजस्वी इच्छा कुलभूषण महाराज दशरथ के पास जाइए और पुत्रों तथा मंत्रियों सहित दुर्जय नरेश को यहाँ बुला लीजिए। खेमा तो जनक के राज में पहले ही पहुँच चुके थे, 150 मीटर की दूरी पर खेमा था, फिर बुला लाए। ये कथा है, इसको आप लोग सांकाशा नगरी को जानिए। सांकाशा उसको संकिसा इस समय कहते हैं। ये फर्रुखाबाद जिले में है।